नमस्कार साथियों, पत्रकार हिमांशु अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव मेरे साथ। आज मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से माननीय सांसद और बीजेपी पार्टी से हैं। आप इनके बारे में हर दिन हर समय, अब तो न्यूज़ पहले अतीक अहमद चला था, अब ये सिर्फ बृजभूषण चल रहा है ना। खिलाड़ी वर्सेस अगर मैं कहूँ बीजेपी है या खिलाड़ी वर्सेस अगर मैं कहूँ बृजभूषण है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी लड़ाई आमने सामने की है। जंतर मंतर पे विपक्ष खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहा है, खिलाड़ियों की आवाज़ को बुलंद करते नजर आ रहा है। और इसी बीच में अगर देखा जा रहा है तो अब सोशल मीडिया की लड़ाई भी कहीं हद तक चल चुकी है। और अभी एक फोटो वायरल हो रही है बृजभूषण और साक्षी मलिक को लेकर, जिसमें साक्षी मलिक बृजभूषण के साथ में खड़ी हुई हैं। उस फोटो के ऊपर काफ़ी लोग आपत्तिजनक कमेंट भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं हर मुद्दे को लेकर ना पक्ष और विपक्ष बन जाता है साथियों, और इस चीज़ में देखा जाता है कि अब कौन सही है और कौन गलत है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा मुद्दा बता दूं। लोगों ने, जो खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया बृजभूषण पे शोषण का, यौन शोषण का, ठीक है। और ये बताया कि उनमें से एक तो मतलब 16 साल से भी कम की थी जब हुआ था। तो ये सब लेकर इस अब विवादों में कोई एक महिला ने जब आवाज़ उठाई, इसके बाद फिर और लोग जुड़ते चले गए और होते होते अब ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया। पहले भी खिलाड़ी लोग जो थे, जो आए थे वहाँ पे जंतर मंतर पे जनवरी में, लेकिन अब ये वो दोबारा से यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका प्रदर्शन का सिर्फ मांगे पहले एक थी कि इनको पद से, क्योंकि अगर देखें बृजभूषण जो हैं वो भारतीय कुश्ती महासंघ के भी अध्यक्ष है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं नाम सही ले रहा हूँ, तो उसके भी अध्यक्ष है। और साथ ही साथ वो कैसरगंज से बीजेपी से सांसद भी हैं। अब जो खिलाड़ी लोग हैं उनका कहना है कि इनको ना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस तरीके की हदें पार कर दी हैं सारी। और अब यही नहीं, बल्कि जो खिलाड़ी लोग हैं उन्होंने 28 मुकदमों का एक चार्ट बना के लगा रखा है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करा था। एक चार्ट लगा रखा है, 38 से ज़्यादा इन पे मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से ना जाने कितनी धाराएं इनके ऊपर हैं, जिनमें से हत्या की भी है, यौन उत्पीड़न की भी है, ना जाने भूमाफिया भी इनको कहा जाता है, और ना जाने कैसी कैसी धारा है। आप उस चार्ट को देख चुके होंगे, नहीं देखा होगा तो मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे, आप देख लेना। तो कुल मिला के अभी जो मुद्दा चल ही रहा है, अब कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था बृजभूषण भी अब तेज हो चुके हैं। बृजभूषण ने भी अब क्या करा है कि पंडितों के साथ में अयोध्या से कुछ पंडितों के साथ में अपनी कॉन्फ्रेंस को करा था और कहा था कि मेरा जो भी चाल चलन है वो ये लोग बताएंगे कि कैसा है ना। और इसके बाद फिर काफ़ी हद तक उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो सांसद बना हूँ तो वो किसी जंतर मंतर की वजह से नहीं बनाऊँ, जंतर मंतर पे बैठने वालों की वजह से नहीं बनाऊँ, मैं सांसद किसी और लोगों की उससे बनाऊँ, तो मैं इनकी वजह से क्यों इस्तीफा दूँ। तो मतलब वो देखा जा रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। और यहाँ तो अगर मैं बात करूँ यूट्यूबर्स की, अगर मैं बात करूँ मोटिवेशनल स्पीकर्स की, अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, तो काफ़ी लोग हद तक खिलाड़ियों के समर्थन में देखा जा रहे हैं, खिलाड़ियों के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ध्रुव राठी भी पीछे नहीं है। कल मैं देख ही रहा था, ध्रुव राठी ने भी इसके ऊपर स्पेशली वीडियो बना के कहा है कि जब लोग गोल्ड मेडल लेके आते हैं, सिल्वर मेडल लेके आते हैं भारत के लिए, तब तो वो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब प्राउडफुली फील करवाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की जाती है, बड़े बड़े नेता उनसे आगे मिलते हैं। लेकिन जब आज उन खिलाड़ियों को अपनी आवाज़ उठानी है, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, तो लोग उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं। तो ये सब गलत है। ये ध्रुव राठी ने काफ़ी हद तक इसके ऊपर वीडियो में समझाया, बताया। और भी कई पत्रकार हैं हमारी तरह, कई पत्रकार लोग आए दिन अब वीडियो बना रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि दाऊद के साथ बृजभूषण के कनेक्शन है, उन्होंने कैसे उनके लोगों को शरण दी थी उस समय में भी, और कैसे ये बीजेपी में बहुत वैल्यूएबल पोस्ट पे रहते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से भी उनसे अटैच रहे थे, और कैसे ये बीजेपी पार्टी में बाहर के काफ़ी काम निपटाते थे बाहर के, और बहुत अच्छा इन्होंने अपनी एक इमेज पार्टी के अंदर बना रखी थी, क्योंकि पार्टी के लिए काफ़ी हद तक इन्होंने कुछ करा भी है।
तो ऐसी ना जाने कितनी बातें हमें देखने को मिलती है। लेकिन अभी सेम मेन मेरी बात है, मेरा मुद्दा ये है इस वीडियो को बनाने का कि चलो हमने पार्टी के लिए कुछ भी करा, हमने किसी के लिए भी कुछ भी करा, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट ये है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो क्रिमिनल को क्यों छोड़ा जाता है। भारत में अगर हम देखें तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज इतने मुकदमे होने के बाद भी, जहां एक मुकदमा अगर लगता है, एक एफआईआर दर्ज होती है, आज यार मनीष कश्यप को देख रहे हैं, मनीष कश्यप को यूट्यूबर बोलो, पत्रकार बोलो, कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उस पर एनएस से लगा दिया, उसके लिए ना जाने कितनी बातें करी हैं। आज उसको अभी तक वो जेल में है, जबकि उसके ऊपर तो सिर्फ कर्नाटक में, अगर मैं केरला या कर्नाटक में गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पे दंगा भड़काने का, मतलब जो फर्जी वीडियो चलाने का आरोप लगा था, तो उसको लेकर पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले रखा है, उसका घर का सामान कुर्की कर दिया गया है, उसका अकाउंट सीज कर रखे हैं, बहुत सी चीज़ें उसके साथ करी गई है। तो क्यों यहाँ ये पक्षपात किया जाता है, क्यों यहाँ ये भेदभाव किए जाते हैं? एक को तो मतलब जेल के पीछे डाल दिया जाता है और दूसरे को बाहर खुला छोड़ रखा है 38 मुकदमे होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि लोग पहुँच वाले हैं इसलिए। कैसरगंज में, या मैं बात कहूँ जिस जगह से अगर ये बृजभूषण आते हैं, तो बताया जाता है ये बहुत दबंग नेता के रूप में इनकी छवि है। 6 बार ये एक तरफा इलेक्शन जीते हैं, ये निर्दलीय जीतते हैं, ये जिस पार्टी में खड़े हो जाएं या इनकी पत्नी जिस पार्टी से हो उसी में ही लोग वोट डालते हैं और उन लोगों को वोट डालना पड़ता है। लिखा है कि भाई, और यही वो जो खिलाड़ी हैं उनका भी कहना है, अगर हम इनसे चलो ठीक है, अगर कुश्ती अखाड़े महासंघ जो भी है उससे अगर ये पद से इस्तीफा दे भी देंगे तो भी अपने मतलब सांसद से लड़ते रहेंगे, और भी कई हद तक ये फिर आगे और तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ें मतलब आज संवैधानिक मैं कहता हूँ अधिकार है, सबके साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी है साथियों उसके पास भैंस भी है, उसकी पावर भी है। आज 38 मुकदमे, और वो भी ये गंभीर मुकदमे हैं, कोई साधारण नहीं है। भू माफिया अगर कहें, लिखा है, अभी मैं किसी की वीडियो ही देख रहा था, उनमें कहा कि पता नहीं कितने स्कूल के नाम पर कितने लोगों की इन्होंने ज़मीनें हड़प रखी हैं। अब सच है झूठ है ये नहीं है, लेकिन इसके बारे में पुलिस को, प्रशासन को, शासन को मुस्तैद होना पड़ेगा, इनकी जांच करनी पड़ेगी, किसी भी पद पे क्यों ना हो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पद से ये मतलब नहीं होता कि आप क्राइम करने का एक सर्टिफिकेट पा चुके हैं। आपके लिए भी कानून वही है जो आम नागरिक के लिए है। भारत स्वतंत्र है, भारत में अगर हैं तो कानून के तहत सबको एक दायित्व मिलना चाहिए, एक न्याय होना चाहिए सबके लिए। ये नहीं कि कोई गरीब है, झुग्गी झोपड़ी से आ रहा है तो उस बेचारे को अंदर जेल में ठूस दो और बाकी लोग अपने कुछ भी क्राइम करें उन्हें बाहर छोड़ रखा है। तो ये देखने में बहुत दुखदाई है, गलत है, गंभीर है। और मैं भी अभी खिलाड़ियों की तरफ से होकर बोलना चाहता हूँ, अगर खिलाड़ी 7 दिन 8 दिन, आज मेरे ख्याल से 9वां दिन है या 8वां दिन है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो उनका न्याय होना चाहिए। उनके लिए खैर पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने ये आश्वासन भी दिया है कि महिलाओं की सेफ्टी को लेकर या उनके लिए एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन अब इस केस को और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, इसके लिए जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि G20 में अध्यक्षता भारत की है, और अगर हमारे खिलाड़ी लोग ही जो देश के लिए मेडलिस्ट हैं, जो मेडल लेके आते हैं, चाहे गोल्ड लेके आए, सिल्वर लेके आए, सर्टिफिकेट लेके आए, कुछ भी करें, उन लोगों को अगर हम लोग रोड पे बिठा रहे हैं तो सोचिए उनको देखकर ना जाने कितने लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनको देख के कितने लोग अपनी जो कर सकते हैं ना उस क्षमता से भी पीछे हटेंगे। तो साथियों, कुल मिला के बात यही है कि न्याय होना चाहिए, सरकारों को जागना चाहिए। इस टाइम तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी इस चीज़ पर अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा ओपिनियन है, ये सिर्फ मेरी सोच है। आप लोग क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन खिलाड़ी अगर इतने समय पहले, किसान लोगों को एक 1.5 साल बैठना पड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1.5 साल उनको बैठना पड़ा रोड पे, बारिश में, तूफान में, आंधी में, गर्मी में, कितना उन लोगों ने संघर्ष करा और बाद में सरकार ने उनकी बात मानी। ये जो खिलाड़ी लोग हैं इनके साथ ऐसा ना हो, यही हम लोग विश्वास कर सकते हैं, दुआ प्रार्थना कर सकते हैं
कि देश के युवा, देश की पीढ़ी, देश के लिए जो आज मेडल वगैरह जो देश को प्राउड होने का फील करवाते हैं, इस सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को इनके लिए गंभीर होना चाहिए। ये मेरी आवाज़ है सरकार से, ये मेरी जो भी मैं अपनी मतलब इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख सकता हूँ। स्वतंत्र भारत लाइव आप देख रहे हैं मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। और सच में बहुत लंबा समय लगता है न्याय पाने में। आज अगर ये लोग अगर इतनी मुश्किल से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, रोड पर बैठ रहे हैं, तो सोचो जो लोकल, जो आम तबके के लोग हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, उनके लिए क्या होता होगा। उनकी आवाज़ को तो यूं ही दबा दिया जाता होगा जब इतने पहुंचे हुए लोग, जो इतने मेडलिस्ट हैं, इतनी सब चीज़ें करने के बाद वो लोग दुख उठा रहे हैं, वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी किसी के दर पे, कभी किसी पे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसी में से एक खिलाड़ी कह रहे हैं कि आप मंच पे आ रहे हो, कह रहे हो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, वी विल विद यू। तो ये कैसा विद यू है, कैसे आप लोग हमारे साथ हैं? आप आते हो, 2 मिनट बोलते हो, चले जाते हो, उसके बाद हम वहीं की वहीं हैं। तो ये सच में बहुत दुखदायक है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कह रहा है मैं साथ हूँ, नवजोत ये सिद्धू साहब का मैंने देखा, उन्होंने खिलाड़ियों से मिले और मिलते के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इसको अगर आप कहें विपक्षी थे जी, इन्होंने इसलिए कर दी, तो नहीं जी, विपक्षी हो या पक्षी हो, न्याय होना चाहिए। हमारी मेन आवाज़ हम इसी के लिए उठा रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, गलत जो है उसको दंड मिले, और जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ कोई पद पे बैठा है, कोई पावरफुल है, उसके लिए अपने हो रहा है। देखा जाता है बहुत हद तक न्याय मिलना मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी हम अपनी सरकार से, अपने शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि खिलाड़ियों की जल्द से जल्द सुनी जाए। जो दोषी हैं, चाहे खिलाड़ी ही दोषी निकले, तो न्याय करा जाए और जनता के सामने इस बात को रखा जाएगा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हमारे लिए भी अगर कोई टिप्पणी है, आप हमें बताएं, हम लोग भी सुधार करेंगे। स्वतंत्र भारत देख रहे हैं आप मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।